Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, 2 दिन बाद यानी आज 28 है एंड 30 यानी परसों, इनफैक्ट 2 दिन भी नहीं, 1 दिन बाद ही दो स्टॉक्स के एक साथ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है। एंड दोनों स्टॉक्स में आपको बाइंग अगर करनी है इन कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर तो आपके पास कल तक का समय है। सबसे पहले मैं स्टॉक का नाम बता दूं, आईओसी, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है इसका कॉर्पोरेट एक्शन? बोनस। बोनस की एक्स डेट 30 जून की है, यानी कि परसों की है। और सेकंड स्टॉक की बताऊं तो वो है रत्नामली मेटल्स। अगर आप इन दोनों स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि जो इनका बोनस इशू होने वाला है 30 जून को, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कल तक का आखिरी मौका है। अब मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूं। सबसे पहले दोनों स्टॉक्स ने बोनस अनाउंस करा था एंड दोनों स्टॉक्स का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। हर 2 शेयर जो भी आपके डीमेट अकाउंट में, उस पर 1 शेयर कंपनी की तरफ से एज अ बोनस मिलेगा। अब सारे लोगों का एक ही सवाल होता है। सबसे पहले सवाल ये होते हैं, मुझे बोनस मिलेगा क्या? तो इसका सिंपल सा जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। 30 जून की एक्स डेट है एंड जिसके पास भी 29 जून मतलब कल के सेशन में जो भी खरीदेगा एंड जो आज खरीद रखा है या जिसने पहले से होल्ड कर रखा है, इन सबको बोनस मिलेगा। अब दूसरा सवाल, क्या बोनस से कोई फायदा होता है? इसका जवाब है बिल्कुल छोटे और साफ अक्षरों में नहीं, कोई भी फायदा नहीं होता है बोनस से। फिर बोनस क्यों कंपनी इशू करती है? सबसे पहले मैं लोगों को यह समझा दूं फायदा क्यों नहीं होता है। देखिए, कंपनी ने क्या अनाउंस करा? कंपनी अनाउंस करती है 1:1 के रेशियो में, 1 पे 1 शेयर मिलेगा या 2 पे 1 शेयर मिलेगा या 1 शेयर पे 2 शेयर मिलेंगे। ऐसे तरीके कुछ रेशियोज होते हैं जिसमें कंपनी बोनस अनाउंस करती है। अगर मैं रत्ना मनी मेटल्स या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो दोनों ने एक ही रेशियो है, सेम टू सेम। हर 2 शेयर जो उनका शेयर होल्डर होल्ड करता है उस पर 1 शेयर एज अ बोनस शेयर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आईओसी को होल्ड करता हूं एंड मेरे पास 10 शेयर है कंपनी के। मैं आपको विद प्रॉपर नंबर्स बता देता हूं। मेरे पास 10 शेयर है आईओसी के एट अ प्राइस ऑफ 110। ठीक है, तो मेरे मतलब 1100 रुपीज इन्वेस्टेड है स्टॉक में, राइट? तो मेरे पास कितने शेयर हैं? 10 शेयर हैं 110 रुपए के भाव से। ठीक है, अब मुझे कंपनी हर 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस दे रही है। दैट मीन मेरे को 5 शेयर कंपनी की तरफ से एज अ बोनस मिलेंगे। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 15। एंड स्टॉक का प्राइस क्या हो जाएगा? 15 शेयर्स को मैं 1100 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरा प्राइस हो जाएगा 73। दैट मीन्स, मैंने आईओसी का एग्जांपल दिया है, दैट मीन्स स्टॉक बोनस तो देगा आपको, मीन्स कि आपके शेयर्स तो बढ़ाएगा, लेकिन उसी रेशियो में स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। जो 110 वाला आईओसी था वो नेक्स्ट डे एक्स डेट पे 73.33 समथिंग का हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। जितने मेरे शेयर्स बढ़े उसी रेशियो में स्टॉक का प्राइस कम हो गया। तो क्या मुझे फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अब काफी लोगों का एक सवाल होता है कि तो फिर ये कंपनी बोनस इशू क्यों करती है? देखिए, बोनस कंपनी इसलिए इशू करती है ताकि उनके स्टॉक में लिक्विडिटी बनी रहे, कंपनी का शेयर अफोर्डेबल रहे। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल होगा एमआरएफ। एमआरएफ के स्टॉक ने कभी भी कोई भी स्प्लिट या फिर बोनस नहीं दिया, इसीलिए आज उसका भाव लगभग 70,000 रुपीज पर शेयर का है एंड अराउंड 1 लाख रुपीज तक उसका स्टॉक का प्राइस गया था। तो अभी अगर आप कोई टायर कंपनी खरीदना चाहो स्टॉक मार्केट में, तो आपके दिमाग में अगर एमआरएफ आएगा भी ना तो आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है 50,000 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 लाख से भी जो स्टार्ट करेगा वो ऐसा तो नहीं कि 70% रुपए अपना एक ही शेयर में लगा देगा। तो क्या करेगा वो या तो अपोलो टायर ले लेगा या जेके टायर या सीएट टायर, बट एमआरएफ की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक प्राइस इतना हैवी है। इसीलिए कंपनी अपने स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन करती रहती है, लाइक स्प्लिट कर दे या बोनस कर दे, एंड जिससे उसका स्टॉक अफोर्डेबल बना रहे हैं, लिक्विडिटी बनी रहे। यही एक कारण होता है जिसके चलते स्टॉक की कंपनियां स्टॉक्स बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करते हैं। चलिए, ये भी समझ में आ गया। एक हमारे व्यूअर थे, जब लास्ट टाइम मैंने ऐसी प्रकार की एक वीडियो बनाई थी तो उनका कमेंट आया था, सर सब लोग बोनस में ये तो बता देते हैं कि कुछ भी फायदा नहीं, लेकिन डिविडेंड के बारे में नहीं बताते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आईओसी को ही ले लेते हैं। जैसे आईओसी को समझाना थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि 2 शेयर पे 1 शेयर है। हम एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, आईओसी ने अनाउंस करा है 1:1 के रेशियो में बोनस। ठीक है, हर 1 शेयर पे 1 शेयर यानी आधा रह जाएगा। एंड स्टॉक का प्राइस हम ले लेते हैं 110 रुपए, यानी कि 55 रुपए का। अब जैसे कंपनी ने अगर 10 रुपए का बोनस अनाउंस करा होगा ना, 10 रुपए का अभी 110 के हिसाब से, एंड स्प्लिट होने के बाद की उसकी रिकॉर्ड डेट होगी, तो वो बोनस भी ऑटोमेटिकली हाफ रह जाएगा।
₹10 वाला बोनस भी ₹5 जाएगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए हैं। तो बोनस का भी कुछ फायदा नहीं होते, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकते हैं, आपके स्टॉक्स बढ़ते जाते हैं। तो वो सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक का प्राइस गेन करेगा तो आपको फायदा होगा। तो ठीक है, आपको सारी बातें आप समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्या बोनस से पहले खरीदना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स को। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ समझा दिया है कि बोनस से कोई फायदा नहीं होता, केवल कुछ समय के लिए। जैसे जिस टाइम अनाउंसमेंट हुई, लाइक आज कंपनी ने अनाउंस करा कि हम लोग बोनस देंगे एंड इतना डिविडेंड देंगे, तो बाइंग मोमेंटम बन जाता है, बस सिंपल। लेकिन अब तो काफी टाइम हो गया अनाउंस करे, अब तो भूल भी गए। अब तो लोग जिनके पास है बस वो पड़े हैं, ठीक है यार बोनस आ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, ये होने वाला है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर आपको बाय करना है तो स्टॉक का प्राइस देख के खरीदिए कि हाँ भाई मुझे लगता है यहाँ से गेन करेगा या फिर नीचे जाएगा, तो मत खरीदिए। लेकिन बोनस के चक्कर में खरीदना और बेचना बिल्कुल बेकार की बात है। अब काफी सारे लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि मेरे अकाउंट में बोनस शेयर्स कब तक आ जाएंगे। तो देखिए 30 जून तो स्टॉक की एक्स डेट, उसके बाद आएगी रिकॉर्ड डेट, जो कि उसी के नेक्स्ट डे होती है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट 1 जुलाई की होगी या 31 जून की होगी। एंड उसके बाद क्या होगा, मंथ देख लूं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो कहीं ना कहीं 30 का ही है, तो फिर 1 जुलाई को इसकी क्या होगी, रिकॉर्ड डेट होगी। एंड उसके रिकॉर्ड डेट पे जिसकी भी पोर्टफोलियो में, लाइक आपने 29 जून को खरीदा, तो 1 जुलाई को आपकी पोर्टफोलियो में डीमेट होगा स्टॉक, क्योंकि 2 दिन बाद डीमेट होता है। तो आपको बोनस के लिए एलिजिबल, और नेक्स्ट 4 to 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, सिंपल। चलिए, तो ये सारी डिटेल्स थी आप सभी के लिए मेरी। इसमें कोई भी मेरा बाइंग का या फिर सेलिंग के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको जानकारी दी है मैंने। आप खरीदना चाहें तो खरीदें, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो IOC के स्टॉक के बोनस डिटेल्स को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।